बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हुमैरा अस्कर की मौत से जुड़े अभी बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब बाकी है। जहाँ पर हमें दुःख है जो हुमैरा के साथ हुआ, इतने अरसे तक नहीं मालूम हो सका कि हुमैरा अपने ही घर में मुर्दा हालत में है। वहीं पर हमें इस बात का भी दुःख है कि हुमैरा के वालिदैन जो हैं वो एक बड़े सदमे से गुज़र रहे हैं। जब ये खबर शुरू में आई थी और लोगों ने ये कहा था कि उसके वालिदैन उसकी बॉडी जो है वो नहीं लेना चाहते और वालिदैन ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया है, तो लोगों ने उस वक़्त बहुत उन्हें बुरा-भला कहा, लोगों ने बड़ी अजीब-अजीब सी बातें की। तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि वालिदैन वालिदैन होते हैं, चाहे नाराज़ भी हों, लेकिन औलाद तो है उनकी। यकीनन उसके बचपन से लेके उसकी जवानी तक का सफ़र उनकी आँखों के आगे से गुज़र गया होगा। वक़्ती तौर पर हर घर के अंदर बहुत से हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, किसी बात पे मना करना हो सकता है, किसी बात पर आप उन्हें इजाज़त देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं कि माँ-बाप जो है आपको बिल्कुल ही इस तरह से डिसोन कर देते होंगे। कभी-कभी गुस्से में कुछ ऐसे जुमले भी निकल जाते हैं जो बाद में लोग उन्हें वजह बना लेते हैं और किसी के बारे में कुछ भी एज़्यूम कर लेते हैं। ऐसे में अब पहली बार हुमैरा अस्कर के वालिदैन जो हैं वो सामने आए। ये बूढ़े माँ-बाप जो हैं उनकी अगर आप उनको देखें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो कितने दुःख में हैं, कितने तकलीफ़ में हैं और यकीन मानिए मुझे एक बार फिर से बहुत दुःख भी हुआ। हाँ, मुझे ज़रूर एक अफ़सोस ये था कि जिस तरह से मैं सोच रही थी कि चीज़ें होनी चाहिए थी, उस तरह से होती हुई दिखाई नहीं दी थी। लेकिन उनकी बात भी अपनी जगह है और जो वो बता रहे हैं, आप अगर उसे सुनेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपनी जगह जो है वो दुरुस्त है। और बहुत सी बातें एक बार फिर से मैं कहूँगी, कुछ घर के मामलात होते हैं और हर किसी के घर के अलग मामलात होते हैं और आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप दूसरे के हालात वाक़यात को नहीं समझ रहे होते। ऐसे में हुमैरा की वालिदा और उनके वालिद ये मैं कहूँगी मज़लूम माँ-बाप जो है वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बातें शेयर की। आखिरी जो बात उनके साथ हुई वालिदा के साथ, वो उनकी वालिदा ने बताई। आखिरी बार बेटी बहुत परेशान थी, उसकी वजह क्या थी, वो उन्होंने बताई। अब ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि खुद डायरेक्ट उनके वालिद और वालिदा बता रहे हैं, तो अब कोई गुंजाइश नहीं रही। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मेरा ये शक जो है, वो तकरीबन यकीन में तब्दील हो गया है कि हुमैरा की मौत जो है, वो तिबई मौत नहीं थी, बल्कि वो प्लान्ड किस्म का एक मर्डर था, प्लान्ड मर्डर था, कत्ल किया गया है उसे। ये क्यों मैं कह रही हूँ ज़रा आप सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं उनकी वालिदा ने की हैं, कुछ बिटवीन द लाइन्स मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब जब हुमैरा के वालिद से सवाल किया गया, डॉक्टर असगर जो है वो बैठे थे, उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी जो है ये आपको यकीनन प्यारी होगी। उन्होंने कहा देखिए मेरी बेटी जो है ये मेरी छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी है। अभी तक कहा जा रहा था कि हुमैरा दूसरे नंबर पे है, लेकिन डॉक्टर असगर ने कहा कि मेरी बेटी जो है ये सबसे छोटी थी। जिस वक़्त उन्हें इत्तला मिली उस वक़्त दोनों माँ-बाप कहाँ थे? ज़रा ये भी सुनिएगा। वो कहते हैं कि जिस वक़्त ये खबर आई उस वक़्त मैं क्लिनिक पर था। मैं क्लिनिक पर था, मेरा बेटा भी क्लिनिक पर था नवीद। वो कहते हैं कि मुझे फ़ोन आया मेरे एक रिश्तेदार का और इनके ग़ालिबन भतीजे-भांजे हैं। वो कहते हैं कि चाचा के लड़के का, हाँ जी। वो कहते हैं कि फ़ोन आया, उसने कहा कि खबर आ रही है हुमैरा के हवाले से, हुमैरा का इंतकाल हो गया है। वो कहते हैं उसके बाद मुझे 1-2 फ़ोन और भी आए, डिफेंस में हमारे एक रिश्तेदार रहने वाले हैं, उनका फ़ोन आया। तो वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को बुलाया नवीद को कि देखो ये क्या हो रहा है? फिर नवीद ने भी इसे कन्फर्म किया, वो भी क्लिनिक पर था और उसके बाद ये बात हमें कन्फर्म हुई कि हुमैरा का इंतकाल हो चुका है। वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ, हमें समझ नहीं आ रही थी, हम फ़ोन कर रहे थे, हम पता कर रहे थे। इसी दौरान में वो कहते हैं कि हमें फ़ोन आना शुरू हो गए। वो कहते हैं हमें फ़ोन आना शुरू हुए और उन्होंने हमें कहा कि हमारी बेटी का इंतकाल हो गया है, आप उसकी बॉडी जो है वो लेने कब आएँगे? अच्छा, वो ये कहते हैं कि जब उनसे सवाल किया गया कि लोगों ने ये कहा है कि जब आपसे कहा गया कि बॉडी लेने आएँ तो आपने कहा कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं और आपने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि हुआ कुछ ऐसे था कि जब हमें फ़ोन आया कि बॉडी कब तक लेने आएँगे तो हमने उनसे कहा कि अभी नहीं। उसकी वजह उन्होंने ये कहा था कि उस वक़्त तक उसका ना पोस्टमार्टम हुआ था, ना उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई थी और हमें यही था कि अभी तो वो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे होंगे, तो हमने अपनी तैयारी करनी थी जाने के लिए। और वो कहते हैं जैसे ही उसका पोस्टमार्टम हुआ, मैंने अपने बेटे और अपने जो उसका कज़न है, उसको मैंने रवाना कर दिया और वो उसकी बॉडी लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो वो कहते हैं कि ये बात सरासर गलत है कि हमने बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, बल्कि हमें फ़ोन आ रहा था कि कब तक पहुँच रहे हैं? तो उसका जवाब ये दिया गया था कि हम अभी नहीं बल्कि कुछ देर के बाद, यानी कि यकीनन जब तक कि पोस्टमार्टम हो जाएगा फिर हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जाने में, पहुँचने में टाइम भी लगता है। ये उनके वालिद का कहना था। अब ज़रा वालिदा की तरफ आते हैं। इनकी वालिदा कहती है मैं बड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। कुछ दिनों से वो कहती है वैसे भी मुझे बहुत रोना आता रहता था। वो कहती है आप इनसे पूछिए इनके वालिद से। मैं काफ़ी अरसे से रोती रहती थी, इनसे कहती थी उसका पता करें, उसका पता करें।
वो कहती है उस दिन भी मैं जाए नमाज़ पर थी और मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मुझे रोना आ रहा था और मैंने अभी टीवी बंद ही किया था। तो उसी वक़्त ये खबर आई, मैंने टीवी लगाया और टीवी पर मैंने देखा, क्योंकि किसी ने इनको भी फ़ोन किया और वो कहती हैं कि मैंने जब टीवी लगाया तो सामने ही हुमैरा की काली साड़ी में एक तस्वीर थी और नीचे खबर चल रही थी कि हुमैरा का इंतकाल हो चुका है। वो कहती है उसके बाद मैंने इनके वालिद को फ़ोन किया, भाई को उसके फ़ोन किया और फिर उन्होंने भी कन्फ़र्म किया कि ये खबर उन तक भी पहुँची है। अच्छा, अब उनकी वालिदा कहती हैं, उनसे पूछा गया ना कि इतने अरसे से वो आपसे राब्ते में नहीं थी, आपने उनसे ग बात क्यों नहीं की, आपने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तो वो कहती है कि मेरी आखिरी बात उससे सितंबर में हुई थी, उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। और वो कहती है कि मैं बार-बार इनके वालिद से कहती थी कि उसका पता करें, लेकिन उसके फ़ोन बंद हो चुके थे। अब वो कहती है कि जब हुमैरा ने मुझे आखिरी बार फ़ोन किया था, वो कुछ परेशान लग रही थी। उसकी आवाज़ जो है वो ज़रा भारी लग रही थी और वो कुछ परेशान लग रही थी। तो वो कहती है कि मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी क्यों है? तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला यहाँ पर नहीं है। कराची में मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। मेरी सिम्स जो है वो भी ब्लॉक हो चुकी हैं और वो कहती है कि ग़ालिबन वो कुछ परेशान थी, कोई शायद उसे तंग कर रहा था। मुझे ऐसे लगता है कि वो परेशानी के आलम में थी। फिर वो कहती है कि उसने मुझे कहा कि मेरी सिम्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और बंद होने वाली हैं ग़ालिबन, सॉरी। उसने कहा कि मेरी सिम्स जो हैं वो बंद होने वाली हैं और 2 बातें उसने की कि मेरी सिम्स बंद होने वाली हैं और उसके बाद उसकी जो कॉल आई उसमें उसने कहा कि मेरी सिम ब्लॉक कर दी गई है। ग़ालिबन ये वही टाइम था जब उसने एफआईए में कंप्लेन की थी ग़ालिबन कि मेरे साथ कुछ मसले-मसाइल हैं और मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर लिया गया है और वो एक वर्बल कंप्लेन थी जिसके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब जनाब इनकी वालिदा कहती हैं कि मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? तुम लाहौर आ जाओ, लाहौर में भी काम है। उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो कहती है कि उसकी सिम्स बंद हो गई। अच्छा, अब जो मुझे बात समझ आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि उसकी सिम्स जो हैं वो बेसिकली ब्लॉक होने वाली थी। अ, उसने क्योंकि उसकी भाभी ने भी कहा कि वो कह रही थी कि मुझे एक और सिम चाहिए, मुझे सिम निकलवा दो। एक तो ये मामला। दूसरा ये कि उसका फ़ोन हैक हुआ था जिसकी वज़ह से वो परेशान थी। अब उसकी वालिदा कहती है कि मैंने उसे कहा कि तुम वहाँ पर क्यों हो? तुम वापस आ जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ रहने की? तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, वो कहती है कि जब उसकी सिम बंद हो गई मैं बड़ी परेशान थी, उसको हम कॉल पे कॉल कर रहे थे, वो जवाब नहीं दे रही थी और ऐसे में वो कहती हैं कि इस परेशानी के ही आलम में मैंने इनके वालिद से बार-बार कहा कि आप उससे राब्ता कीजिए, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि वो इस वक़्त हमें कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन हमें यही था कि वो आम तौर पे इसी तरह से किया करती थी, काफ़ी अरसे के लिए उसकी कॉल्स आनी हमें बंद हो जाती थी और उसके बाद जब उसकी कॉल आती थी तो हमें पता लगता था कि वो खैरियत से है। तो हमें भी ऐसा ही लगा, इनके वालिद को ऐसा ही लगा कि वो किसी भी वक़्त हमें कॉल कर सकती है और उसकी कॉल जैसे ही आएगी तो हम उससे दोबारा राब्ते में आ जाएँगे, लेकिन उसकी कॉल तो ना आई, अलबत्ता उसकी खबर ज़रूर आ गई, वो भी मीडिया से। अच्छा, अब उसके बाद वो कहती हैं कि मैं काफ़ी अरसे से बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी। ये तो हमारे घर हँसी-खुशी आती थी, इस ईद पर जब ना आई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा, अब वालिद से जब सवाल किया गया कि आपने पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? अच्छा, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि ये सवाल जो है ये मिसिंग था कि आपने पुलिस से जवाब क्यों नहीं किया? उसके बाद इसके वालिद जो है वो कहते हैं कि यही वजह थी कि हम उससे चाहते थे कि वो हमारे पास रहे। हालात अच्छे नहीं होते। उनसे पूछा गया कि क्या आपने उनको इजाज़त दी थी मीडिया पे काम करने की? तो उन्होंने कहा कि मीडिया पर काम करने की इजाज़त तो दी थी, लेकिन देर से आने पे, देर-सवेर करने पे हम उससे सवाल-जवाब करते थे, उसे कहते थे जल्दी आओ, अच्छा-बुरा बताना माँ-बाप का काम होता है। तो इस चीज़ पर एतराज़ात ज़रूर रहते थे, लेकिन वो हमारी इजाज़त से ही कराची गई थी। ऐसा नहीं था कि वो हमारी इजाज़त के बगैर कराची गई हो। अब उसके वालिद ये कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को मारा गया है। जिस हालत में वो कमरे में पड़ी हुई थी, उल्टी पड़ी हुई थी, अ, उसको मारा गया है। मेरी बेटी अच्छा कमाती थी, पैसों का कोई मसला नहीं था। उसके कपड़े वहाँ जिस हालत में थे, मेरा बेटा भी कह रहा था बिल्कुल नए उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पर। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई खाने-पीने की कमी थी, भूख से मर गई, ये सब गलत है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को मारा गया है। जिस तरह से वो तीसरी मंज़िल पर जिस हालत में मैंने उसको देखा एज़ अ डॉक्टर अगर मैं देखता हूँ, तो ये बेटी का कत्ल हुआ है, ये कोई आम मौत नहीं है।
एनीवे ये तो उसके वालिदा का इंटरव्यू था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। शनाख्ती कार्ड हुमैरा के 2 थे, ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है। ये कहा जा रहा है एक पे 1983 गालिबन और दूसरे पे 1997 डेट थी। आम तौर पे शोबिज़ की अदाकाराएँ जो हैं अपनी ऐज को थोड़ा-सा छुपाने के लिए कभी-कभी इस तरह से करती हैं, शायद यही वजह होगी। अभी कुछ मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं, मैंने आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई डिटेल्स रह गई हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि थोड़ा-सा मैं अभी चीज़ों को और कंपाइल कर रही थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।